हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैकबेंचर्स। आज हमने पढ़ लिया था टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसके बाद हमने कल के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कंप्लीट रेनफोर्समेंट के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट का सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो ये हमारे मोस्टली जो काम आता है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में काम आता है। ठीक है, तो देखना मॉड्यूलर रेशियो होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इसका क्रिप के साथ अगर क्रिप को कंसीडर किया जाता है तो इस पर क्या इफेक्ट आता है, ये दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। मॉड्यूलर रेशियो को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मॉड्यूलर रेशियो को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो मॉड्यूलर रेशियो की अगर जनरलाइज डेफिनेशन दी जाए तो उसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ आरसीसी इट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये हम आरसीसी में डिफाइन करते हैं। अब देखना ध्यान से, मॉडुलर रेशियो क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ यंग्स modulus of elasticity of steel to the concrete। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, जब ये मॉड्यूलर रेशियो हमने लिखा m इज इक्वल्स टू ES अपॉन EC होता है, तो ये ES तो क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है EC। ये मतलब शॉर्ट टर्म हम कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर क्रीप के जो इफेक्ट है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान देना कि मॉड्यूलर रेशियो की जो डेफिनेशन हुई, अब हम उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। क्या देखना, एज पर IS 456/2000 ये कोड क्या कहता है कि ES इज इक्वल्स टू 2 इंटू, या फिर हम ये कह सकते हैं 200 GPa गीगा पास्कल, या हम ये कह सकते हैं 2 इंटू 10⁵ MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी। सिमिलरली EC शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या कहेंगे, 5000 रूट ऑफ FCK। इसका मतलब मॉडुलर रेशियो को हम एक और फॉर्मेट में डिफाइन करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं, मॉडुलर रेशियो इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 5000 रूट ऑफ FCK। यहां से एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव और बन सकता है। क्या बन सकता है कि मॉड्यूलर रेशियो है दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ध्यान रखना इस चीज का कि जैसे मतलब मॉड्यूलर रेशियो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट के। अब इसके बाद यहां तक तो हमने बात की कि इसमें क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया है। अगर हम इसमें क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर करें तो क्या इफेक्ट आएगा, तो देखना ध्यान से। ध्यान से लेना, देखना डेफिनेशन तो यही रहेगी, और क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है तो हमें पता है, इफ क्रीप इफेक्ट इज कंसीडर्ड, इफ क्रीप इफेक्ट इज कंसीडर्ड, देन जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट काम में लेते हैं वो क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसको हम किससे दिखाते हैं, ECL से, और हम बात करके आए हैं दैट इज EC अपॉन 1 प्लस थीटा। और ये थीटा क्या हो जाता है, ये होता है क्रीप कोएफिशिएंट, और ये किस पे डिपेंड करता है, एज ऑफ लोडिंग पर। ये किस पे डिपेंड करेगा, एज ऑफ लोडिंग पर। अब ध्यान देना कि हमने यहाँ पर
इसका मतलब एज ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करेगा, तो ECL है दैट इज EC अपॉन 1 प्लस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग और मॉड्यूलर रेशियो को लिखेंगे, मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ES अपॉन ECL। तो ध्यान देना ES अपॉन ECL की ये वैल्यू यहां हम पुट कर रहे हैं, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा EC अपॉन 1 प्लस थीटा, और 1 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आगे की ओर मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा इसका, जब क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है। अब ये पूछा जा सकता है इफ क्रीप इफेक्ट इज कंसीडर्ड देन मॉड्यूलर रेशियो इज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा उसको हम देखते हैं आगे, ध्यान देना। देखना हम ये फॉर्मूला रख रहे हैं यहां पर, इसको समझेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि इंक्रीज होता है तो कितने अमाउंट से होता है। हमें पता है एज ऑफ लोडिंग के अकॉर्डिंग थीटा की जो वैल्यू है वो हमें पता है 7 डेज पर, 28 डेज पर और 1 ईयर पर। क्या वैल्यू होती है 2.2, 1.6 एंड 1.1 यहां पर रखते हैं, ध्यान देना। अगर हम ये मॉड्यूलर रेशियो को क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए हम C से डिनोट करते हैं, दैट इज ES अपॉन EC इनटू 1 प्लस थीटा, और जनरलाइज मॉड्यूलर रेशियो उसको हम लिखते हैं ES अपॉन EC जब क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m सबस्क्रिप्ट में C इज इक्वल्स टू m इनटू 1 प्लस थीटा। मतलब क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया, मतलब वो मॉड्यूल ES अपॉन EC को हम क्या लिख देंगे यहां से स्मॉल m। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी m इनटू 1 प्लस थीटा। अब देखना ध्यान से, वैल्यू रखते हैं फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए अगर वैल्यू रखेंगे तो m सबस्क्रिप्ट में C इज इक्वल्स टू m इनटू, क्योंकि ये तो एज ऑफ लोडिंग पर डिपेंड नहीं करता, तो 1 प्लस 2.2 तो कितना हो जाएगा 3.2 टाइम्स ऑफ m। यही अगर हम फॉर 28 डेज के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा m C is equals to m into 1 plus 1.6 that is 2.6 times of m। और फॉर 1 ईयर के लिए अगर हम बात करें तो m C क्या हो जाएगा m into 1 plus 1.1 that is 2.1 times of small m। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि if creep effect is considered then modular ratio is increased by, modular ratio is increased by कितने टाइम्स, इसको अगर हम राउंड ऑफ करके 2 लिख दें और इसको राउंड ऑफ करके हम 3 लिख दें तो हम ये कह सकते हैं, if नोट में हम ये पॉइंट डाल सकते हैं, if creep effect is considered, if creep effect is considered then modular ratio is increased by 2 to 3 times। ये लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकता है। अब ध्यान देना, मॉड्यूलर रेशियो की अभी हमने 2 डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जब क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया था तब भी देख चुके हैं, और जब क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर किया गया तब भी देख चुके हैं। इसके अलावा कोर्ट ने क्या किया, एक और पॉइंट दिया है। कोर्ट ने क्या दिया है, एक और पॉइंट दिया है, वो क्या है देखते हैं। देखना, तीनों कंडीशन को हम पैरेलली एक साथ लिख रहे हैं। जब क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया तो मॉड्यूलर रेशियो को बताया गया ES अपॉन EC, और जब क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर किया गया तो इसको बताया गया ES अपॉन EC इनटू 1 प्लस थीटा। इसमें क्या है, क्रीप कंसीडर नहीं है, इसमें क्या है, क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर किया गया है। बट एज पर कोड, एज पर IS 456/2000 कोड क्या कहता है, मॉड्यूलर रेशियो इज डिफाइंड एज 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, 3 सिग्मा CBC। तो देखना, ये हम सिग्मा CBC की टेबल की कल ही बात करके आए, सिग्मा CBC की टेबल हमने कल की थी, तो वहां से आपको ये याद रखना है, इसको वापस हम देख लेंगे क्या होता है, ध्यान देना। अब ये पूछ सकता है कि m इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC है, वो क्या डिनोट कर रहा है, वो क्या डिनोट कर रहा है। तो देखना ध्यान से, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। ये 3 है, हम अडॉप्ट किसको करते हैं, इसको। ये किसके लिए हो गया, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए, और ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए। बट कोड क्या कहता है, आप इसको अडॉप्ट करो,
तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो देखना, मान लो फॉर एग्जांपल हमने M25 ग्रेड कंक्रीट ले ली। M25 क्यों ली? क्योंकि हमें यहाँ पर EC की जब वैल्यू रखेंगे तो हम स्क्वायर रूट लेना होगा। नेक्स्ट वन M25 ले ली, एज ऑफ लोडिंग है वो हमने ले ली 28 डेज। एज ऑफ लोडिंग कितनी ले ली? 28 डेज। यहां तक क्लियर है? यहां तक होने के बाद में M25 हो गया और ग्रेड ऑफ स्टील पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सारी ग्रेड के लिए ES की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 × 10⁵ MPa ये दे रखी है। तो देखना, सबसे पहला पॉइंट, क्रीप को हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर नहीं कर रहे, तो दैट मींस M इज इक्वल्स टू ES अपॉन EC। ES अपॉन EC का मतलब क्या हो गया? 2 × 10⁵ डिवाइड बाय 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FCK। और FCK कितना है यहाँ पर हमारे पास? ये FCK की वैल्यू है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ओवरऑल सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 8। सेकंड, if creep effect is considered, then modular ratio is equals to ES upon EC into 1 plus थीटा। हमें थीटा दे रखा है, एज ऑफ लोडिंग कितनी दे रखी है? 28 एज। तो इसके लिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.6। तो ध्यान देना, ES अपॉन EC का हम पीछे सॉल्यूशन करके आए, दैट इज 8 into 1 plus 1.6, दैट इज 8 into 2.6, और ये कितना आ जाएगा? 20.8। थर्ड वन, अगर कोड के अकॉर्डिंग क्या कहता है? मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। 3 सिग्मा CBC। तो सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी होती है? इसके लिए M25 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू कल वाले टेबल में देखोगे तो आपको मिलेगी 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 280 डिवाइड बाई 3 into 8.5। यहां से हमारे पास ये आ जाएगा ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 10.98। अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या कर लेंगे? 11 कंसीडर कर लेंगे। अब ध्यान देना, जब हमने क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया तो आंसर क्या आएगा? 8, और क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर किया गया 20.8। बट कोड क्या कहता है? आपको ये आंसर काम में लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ, कुछ डेटा न तो इसका है न इसका है, इन दोनों के बीच का है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये डेटा क्या है? जैसे ये मान लो ये 8 है, ये 20.8 है, तो ये कुछ डेटा हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 11 का डेटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ऐसा भी नहीं कह सकते क्रीप का इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, और ऐसा भी नहीं कह सकते क्रीप का इफेक्ट कंप्लीटली है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? एक नोट डाल सकते हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या किया गया है? क्रीप इफेक्ट इज पार्शियली कंसिडर्ड। पार्शियली कंसिडर्ड मतलब आंशिक रूप से कुछ पार्ट कंसिडर किया गया है, कंप्लीटली कंसिडर नहीं किया गया है। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम जो इसका मॉड्यूलर रेशियो का है फॉर्मूला m = 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC के अकॉर्डिंग कंप्लीट मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू को एक जगह लिख लेते हैं। तो देखना ध्यान से, एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल को याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे-छोटे क्वेश्चन प्री एग्जाम में जेईई, एई, ईएसई और एसएससी जेईई जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग, ग्रेड ऑफ कंक्रीट उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू क्या होती है? पहले हम सिग्मा CBC लिखेंगे, फिर मॉड्यूलर रेशियो लिखेंगे। तो देखना ध्यान से, क्या होता है? M15 से स्टार्ट करते हैं, M20, M25, M30, M35 और M40। जनरली जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई रहती है उन ग्रेड की बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या थी? 5, 3 से डिवाइड करना है। इसके लिए क्या था? 7, इसके लिए 8.5, इसके लिए 10, इसके लिए 11.5 और इसके लिए 30। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम याद रखेंगे 19, 13, 11, 9, 8, 7। ये आप m = 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC में वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। क्या किया गया है? मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या था? 10.98। हमने क्या किया इस टेबल को बनाने के लिए? जो 10.5 से ऊपर की वैल्यू थी, मतलब 0.5 से अगर कोई ऊपर चला जा रहा है तो उसको अपर साइड राउंड ऑफ कर दिया, और जो कम रह रहा है उसको लोअर साइड राउंड ऑफ कर दिया, और इस तरीके से टेबल फॉर्म होती है। और ये मॉड्यूलर रेशियो की टेबल आपको याद रखनी है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब देखना ध्यान से, यहां पर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीटली खत्म होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर कंप्लीटली ओवर करते हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मे बी या नेक्स्ट लेक्चर आपको या तो क्वेश्चंस के मिलेंगे इसके रिगार्डिंग, जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एलएसएम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।